Hello students, I hope you will be fine at home. Today we shall discuss about the topic fractions of class 6th 7th topic 7th topic of भिन्न उसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्लास 6 के। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो इजिएस्ट एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं, एक वाटरमेलन है, उसको डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान रखें इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं। सो ईच पार्ट इज वन हाफ। तो देखिए कैसे आया, टोटल पार्ट अपने पास टू है, इसको वन पार्ट फर्स्ट, दिस इज अगेन इसका वन पार्ट ऑफ टोटल टू पार्ट। तो देयरफॉर दीज टू फ्रैक्शंस हाफ एंड हाफ। नाउ ये आपके पास पूरा फ्रैक्शन है होल, क्लियर। पूरा तरबूज वाटरमेलन, इसका फर्स्ट कंसीडर। सेकंड कंसीडर करें, वन वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। इसको चार इक्वल पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसका टोटल पार्ट्स कितने हो गए फोर, ये फ्रैक्शन कितने होगी वन। ये देखिए आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड और ये आपके पास फोर्थ पार्ट्स है, क्लियर। ये वाटरमेलन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए इसकी फ्रैक्शंस देखें। अब इस वाटरमेलन की फ्रैक्शंस आपको लिखनी है। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन वाटरमेलन। तो देखिए इसके पार्ट कंसीडर करें अपन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और दिस इज फोर्थ पार्ट ब्लैंक। देखिए अपन ने फोर पार्ट किए थे, तो ये पार्ट आपने या तो किसी को डोनेट कर दिया है, दे दिया है, और यू हैव ईटन। तब आपके पास फ्रैक्शन कितनी होगी, देखिए टोटल पार्ट्स आपके पास फोर, you have part first, second और third. So the fraction is 3 upon 4. Clear? 3 part out of 4 are left. So this is watermelon is left. So this is fraction of this. Clear? All these parts are equal. Now we move to definition. What is a fraction? Fraction represents equal part of a whole or a fraction. ध्यान रखिए उसके parts क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए। अगर अपन को fraction of a whole consider करें, तो when we divide a whole into equal parts, each part is a fraction of the whole, clear। और ऐसे देखें ना, फ्रैक्शन इज ए नंबर, ये नंबर है रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, होल को रिप्रेजेंट करता है। और होल जो है आपके पास है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे 5 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स, 5 पेन्स, 10 पेन्स, 15 ऑरेंज एटसेट्रा। और एग्जांपल देखिए, ये देखिए सर्कल है, फर्स्ट वही सर्कल ले लीजिए, वाटरमेलन कुछ भी वन है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये देखिए इसकी फ्रैक्शन हो गई। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो शेडेड पार्ट ये इसकी फ्रैक्शंस हो गई। अब इसमें देखिए शेडेड पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3 अपॉन 4। तो ये देखिए आपको फ्रैक्शन या भिन्न लिखने का मेथड है। अब फ्रैक्शंस के जीवन के वास्तविक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस फ्रॉम रियल लाइफ आर इक्वल साइज ऑफ पिज्जा। ये देखिए पिज्जा के इक्वल पार्ट्स किए हैं, फ्रूट, केक, बार ऑफ चॉकलेट etc। ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं, ये फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं सारे के सारे। और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ देखिए, दीज आर द नॉन एग्जांपल्स, ये एग्जांपल नहीं है। व्हेन द पार्ट्स ऑफ द होल आर, ध्यान से देखिए, अनइवनली डिवाइडेड और नॉट इक्वली, अनइवनली और नॉट इक्वली, तो दे डू नॉट फॉर्म ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए इसमें इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो ये दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। देखिए ये पार्ट क्या है, लार्ज, और ये पार्ट क्या हो गया, स्मॉल। तो पार्ट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर नो फ्रैक्शन। सेम लार्ज, ये इससे छोटा और ये सबसे छोटा, तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। सेम देखिए छोटा, ये इससे बड़ा, ये दोनों इक्वल पार्ट है, ये और ये इक्वल है, बट सारे पार्ट इक्वल नहीं थे, ये भी फ्रैक्शंस नहीं है। तो दीज आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन। तो पहली कंडीशन है अपने पास फ्रैक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इक्वल पार्ट्स। पार्ट उनके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, या अपने पास पार्ट क्या होने चाहिए, अपने पास सेम होने चाहिए सारे के सारे पार्ट्स, ठीक है ना। कलेक्शन की बात करें तो फ्रैक्शंस देखिए अपन ने कहा मैंने भिन्न, भिन्न क्या हो सकता है, कलेक्शन भी हो सकता है। कलेक्शन मतलब उनका समूह है। तब देखिए एग्जांपल है, में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें देखिए आपके पास 30 आउट ऑफ 50 आर गर्ल्स। देखिए टोटल आपके पास 50 है, गर्ल्स आपके पास 30 हैं
और बॉयज आपके पास कितने हो गए 20। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ अ गर्ल्स, तो फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, गर्ल्स की भिन्न, तो टोटल कितनी है 50, गर्ल्स कितनी है 30। देखिए 0 एंड 0 कैंसिल, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/5। ये देखिए 3/5 आपके पास फ्रैक्शन। सिमिलरली बॉयज़ का देखें, फ्रैक्शंस ऑफ बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने आपके पास 50। देखिए टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने 50, बॉयज़ कितने 20, 0 एंड 0 कैंसिल, तो फ्रैक्शन कितना होगा 2/5। ये देखिए आपके पास फ्रैक्शंस 2/5। ये देखिए फ्रैक्शंस का एक एग्जांपल अपन ने कंसीडर किया। अब देखिए फ्रैक्शन का नोटेशन आपके पास क्या है, नोटेशन कह दीजिए, इसका सिंबल कह दीजिए। आपके पास फ्रैक्शन का सिंबल क्या होगा, तो सिंबल में क्या करते हैं, देखिए फ्रैक्शन है 2 पार्ट, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, टॉप जो लाइन होती है क्या कहलाती है न्यूमरेटर, और बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, उस लाइन के नीचे वाला पार्ट जो होता है डिनोमिनेटर। ये देखिए ये आपके पास लाइन है, ये इसके टॉप वाला पार्ट है, ये बिलो वाला पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बताता है, टेल्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन अ होल और करेक्शन, उसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स अपन ने लिए हैं। ध्यान रखिए पार्ट्स टेकन, जो पार्ट अपन ने लिए हैं या जो पार्ट्स अपने सेडेड हैं, ध्यान रखिए जो अपन से पूछा जाता है सेडेड, छायांकित, कितने को छायांकित कर रखा। तब अपन देखें का फ्रैक्शन, देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, फ्रैक्शंस, देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, ये लाइन है देखो इक्वल्स टू के इसी से मिलन की ड्रॉ की जाएगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अपन एन से लिखते हैं एन आर, और इसको अपन लिखते हैं डी आर, ठीक है, ये इसका शॉर्ट मेथड। तो ये आपके पास हो गया फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये देखिए आपके पास ये फ्रैक्शंस का सिंबल, ठीक है। अब इसको अगर हिंदी में लिखें तो फ्रैक्शन को अपन कहते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर लाइन है, लाइन से ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है अंश, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है हर, अंश को अपन क्या कहते हैं न्यूमरेटर और हर को अपन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। आई होप इट विल बी क्लियर, ठीक है। अगर इसमें और भी कोई डाउट हो तो आप उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो बिन को अपन कहते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन शॉर्ट में कहें फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, याद रखें फ्रैक्शंस बिन। ये देखिए नोटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिए अपन एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज है 7.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 7.1। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को लगातार लास्ट तक देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छायांकित भाग को निरूपित कीजिए। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न आपको लिखनी है। भिन्न का मतलब क्या था फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ध्यान रखिए किसकी पूछ रहा है, शेडेड की छायांकित की। परीक्षा में अछायांकित भी आ सकता है। तो अब देखिए इसमें टोटल पार्ट काउंट करिए 1 2 3 और 4। तो देखिए भिन्न के लिए टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे 4, शेडेड कितने होंगे 2, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 2/4। अगर इसको आप सिंपल करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/2। ये फ्रैक्शन हो गई फर्स्ट, समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड में पार्ट काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए टोटल पार्ट्स है इसमें। फ्रैक्शंस अगर आप लिखेंगे तो लाइन अपन टोटल पार्ट कितने हो गया 9, पार्ट टेकन देखो एक ही है खाली, बाकी सब ले चुके अपन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/9। ये देखिए इसका सेकंड का फ्रैक्शन। थर्ड में देखिए टोटल कितने पार्ट है 8, 8 में से कितना ले रखा अपन ने 4/8, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। इसका फोर्थ का फ्रैक्शन देखिए टोटल पार्ट कितने 1 2 3 और 4, तो इसका फ्रैक्शन अगर आप निकालेंगे तो टोटल पार्ट कितने हैं 4, अपन ने कितने लिया 1, तो 1/4। सिमिलरली इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो टोटल पार्ट कितने 7, वी हैव टेकन 1 2 3, तो शेडेड लिया तो 3/7, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी भिन्न इसकी हो जाएगी। इसमें देखिए 4 4 8 4 12 पार्ट है, 12 में से अपन ने जितने ले रखे हैं उतने ऊपर आ जाएंगे। क्लियर, ये 12 जितने ऊपर ले रखे हैं, इसमें भी सिमिलरली ये 3 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये मैं कर देता हूँ, देखिए एक और अजीब सा शेप है ट्रायंगल का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो टोटल पार्ट कितने हो गए 9, 9 में से कितने आपके पास है 4, तो 4/9 आपका क्या हो गया फ्रैक्शन। क्लियर, देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन, इसी का
फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट है 9th पार्ट। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न और सेम फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखिए पार्ट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो पार्ट कितने होंगे 8। अब देखो शेडेड कितने हैं, देखो ये 1 शेडेड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या होगा 4/8। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/8, भिन्न क्या हो जाएगी 4/8 1/2। क्लियर, 1/2। अब ये देखिए पूरा सिमेट्रिक पार्ट है, इक्वल है। देखिए जितना इधर है उतना इधर, ये देखिए जितना इधर है जितना इधर है, देखिए ये और ये बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी टोटल पार्ट 2 और 1। तो ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि सिमेट्रिक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड, कलर्ड पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब इनको कलर करना है, फ्रैक्शन दे रहे कि फर्स्ट का रेसिप्रोकल, फर्स्ट का उल्टा। दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को क्या करना है छायांकित करना है। तब देखिए आपके पास पार्ट कितने इसमें 6, कितना करना 1। देखो टोटल में किसी एक पार्ट को कर दीजिए, जैसे मैंने इसको कर दिया, तो ये भिन्न किसी पार्ट को आप कर सकते हैं। ये देखिए 1 कर दिया, ठीक है। इसमें 1/4 किसी भी एक पार्ट को कर दें, इसको अच्छा कर दें, सुंदर लगेगा सेंटर वाला पार्ट, किसी को भी कर सकते हैं। इसमें 1/3 है, किसी भी एक पार्ट को कर सकते हैं। मैं इस एक पार्ट को कर रहा हूँ, देखें टोटल पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें 3 को करना, एक को छोड़ना है। तो देखिए ये मैंने कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड और 3। ये देखिए इसमें देखिए 4/9, टोटल 9 पार्ट्स है, 4 को करना। तो थोड़ा सिस्टमेटिक करिए। देखिए 1 थोड़ा अच्छा लगेगा, फिगर सुंदर लगेगा। सेकेंड, आपका थर्ड, आपके पास क्या होगा 4। यू कैन सेट डिफरेंट कलर्स, आप अलग अलग कलर में भी सेट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। अगर इसमें कोई गलती है तो आपको पहचानना है। देखो तो क्या ये हाफ है, देखो दिस इज हाफ। देखिए ये पार्ट क्या है छोटा, ये पार्ट क्या है बड़ा। तो दिस इज नॉट अ हाफ। क्यों नहीं है कि इक्वल नहीं है। देखो मैंने कहा था पार्ट्स क्या होने चाहिए इक्वल, इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो ये नहीं है तो क्या होगा नॉट इक्वल पार्ट्स। ये क्यों नहीं है, क्योंकि पार्ट्स क्या इक्वल नहीं है। पार्ट्स क्या नहीं है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। भाग बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होगा। इसमें देखिए 4 पार्ट है, 1 2 3 और 4, चारों इक्वल नहीं है। सेम इसमें भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दिस इज 1/4 नो, दिस इज 3/4 नो, दिस इज 1/2 नो। वाई पार्ट्स आर नॉट इक्वल, यह भाग बराबर नहीं। आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, इजीएस्ट क्वेश्चन। 8 घंटे एक दिन की कौन से भिन्न है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो देखिए इसमें डे कितना दे रखा है आपको 1 और हावर कितने दे रखे हैं आपके पास 8। तो देखो ये डे है और ये हावर है। तो इसकी पहली कंडीशन है यूनिट मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन आपकी क्या है, यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है उनकी इकाई, इकाई क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है, भिन्न निकालने के लिए। तब देखिए एक दिन 8 घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए 24 घंटे। तो एक दिन में कितने कितने हो जाएंगे 24। तो अब अपन फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या जैसे मैंने लिखा था अंश बटावा हर, ठीक है। तो देखो अंश 8 घंटे, हर कितनी एक दिन, कितना हो गया 24। देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा तो 1/3। तो ये आपके पास क्या हो गया 1/3, आपके पास क्या हो गया आंसर। देखो ठीक है, इजी क्वेश्चन, जहाँ तक मेरी जानकारी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो लिखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जन फैक्टर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। सेम देखिए पहला यूनिट क्या होनी चाहिए, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, यूनिट क्या होनी चाहिए सेम, इकाई क्या होनी चाहिए बराबर। तो देखिए 40 मिनट है, अब 1 घंटा है, 1 घंटे का मतलब कितना मिनट हो गया 60 मिनट, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है 40, डिनोमिनेटर कितना 60। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/3।
आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? ये जिस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। दिस इज इंपॉर्टेंट। देख, 6 क्वेश्चन। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड अ लंच, तीनों ने शेयर लंच किया। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविच, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। देखिए आर्या 2 सैंडविच लाया है, एक सैंडविच ये है और दूसरा सैंडविच ये है, ठीक है। यह है वेजिटेबल का, सब्जी का बना हुआ है, और ये किसका बना हुआ है, जैम का है। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू, दोनों लंच लाना भूल गए थे। आर्या एग्रीड टू शेयर द सैंडविच टू ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच। देखिए एक साथ लाए हैं। पहला, आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले, और प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। हाउ कैन आर्या डिवाइड इस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन इक्वल। देखिए इसको 3 है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना, 3 इक्वल पार्ट्स करने। ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये इसके वेजिटेबल को बांटेगा। जैम को भी कैसे भी आप पार्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये देखो ये 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो हाउ कैन आर्या डिवाइड, डिवाइडिंग इन द इक्वल पार्ट्स, इक्वल 3 पार्ट्स, ठीक है, तो फ्रैक्शंस हो जाएगा। अब देखिए व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉयज रिसीव। अब देखो इसको कितना मिला, इसका फ्रैक्शंस देखिए, टोटल पार्ट कितना 3, इसको कितना मिला 1। ये देखिए इसका देखिए, सेकंड को कितना मिला 3, इसका कितना मिला 1, इसको भी, ये भी देखिए सेम क्या होगा 3 1। तो विच पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, तो देखिए 1/3 पार्ट ऑफ जैम एंड 1/3 ऑफ वेजिटेबल। देखो दोनों का क्या मिला उसको, 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट किसका मिला, जैम का। 1/3 पार्ट किसका मिला, वेजिटेबल सैंडविच का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। सैंडविच की याद आ रही होगी खाने की, तो घर पे बना करके आराम से खाइए। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, उस बच्चे ने, आर्या 2 लाया, चाहता था अकेला खा सकता था, उसने दोनों को शेयर किया। तो इससे अपने को मॉरल वैल्यूज क्या मिलती है, मॉरल हमें क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ सबके साथ क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सोशल होना चाहिए, और सेल्फिश नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ये मॉरल वैल्यूज है जो आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। देखिए 7, कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। देखो उसको 30 ड्रेस डाई करनी है और उसने 20 फिनिश कर दी है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेसें रंगनी है, उसे 20 ड्रेस रंगली है, ड्रेसों के कितने भिन्न हैं। तो देखिए टोटल ड्रेसेज, टोटल ड्रेसेस कितनी हो गई 30, और फिनिश्ड कितनी कर ली उसने 20। तो फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 20/30, 0 से 0 कैंसिल, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 2/3। ठीक है, ये उसने क्या कर लिया फिनिश्ड। और अगर तुम्हें अनफिनिश्ड पूछे कितनी उसको रंगनी है, अनफिनिश्ड, अगर ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता, हालांकि इसमें नहीं पूछा गया अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड का फ्रैक्शंस क्या होगा 10 अपॉन कितना होगा 30, तो कितना हो जाएगा 1/3। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली ये आता है, क्योंकि तो सबको पता है, तो इसको पढ़ते नहीं, इसलिए क्वेश्चन को भी आप केयरफुली पढ़ें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है 7। देखिए मैं सारे क्वेश्चन करूँगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिए। देखिए राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्या कितनी। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। Those number will start from 1 and gradually increased by 1 और called as a natural number। तब देखिए आपके 2 से 12 तक लिखिए, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। देखो टोटल नंबर्स होंगे फ्रॉम 2 to 12, तो टोटल आपके पास होंगे, टोटल नंबर्स नेचुरल या प्राकृतिक संख्याएं, नंबर्स कितने हो जाएंगे 12। अब क्या करा, देखो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ध्यान रखें 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं है।
तो अब देखिए इनको अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से नंबर होगा मैं कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या होगा अभाज्य संख्या प्राइम, ये देखिए आपके पास क्या होगा प्राइम, 5 क्या होगा प्राइम, क्योंकि 5 फैक्टर क्या 1 और 5, 4 प्राइम नहीं है क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर क्या देखिए 1 2 और 4 3 फैक्टर्स है, तो ये नॉट अ प्राइम। देखो 7 प्राइम और 11 प्राइम, ये देखिए तो टोटल नंबर नेचुरल नंबर 11। अब देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ये कितनी हो गई आपके पास 5। तो ना फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न, भिन्न इज इक्वल्स टू क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखो तो न्यूमरेटर कितना हो गया 5, डिनोमिनेटर कितना हो गया 12, तो ये 5/12 आपके पास क्या हो गया आंसर। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी होते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर। सेम क्वेश्चन देखिए 102 से 130 तक की प्राकृतिक संख्या है, देखिए नेचुरल नंबर, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113। तो देखिए सेम स्टार्ट करिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 और इनको काउंट करके देख लीजिए टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं 13 - 2 11 + 1 12। तो देखिए ये टोटल नंबर इज टू कितना हो गया फर्स्ट 12। अब देखिए सेम क्वेश्चन है प्राइम नंबर दोज नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो देखिए 103, देखिए 103, 102 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा, 15 7 जा 105, 106 भी नहीं होगा, 107 होगा, देखिए 107 और फिर ये होगा देखिए 111। ये 3 नंबर हैं जो प्राइम नंबर है। तो इसका फ्रैक्शन आप निकालेंगे, जो प्राइम है, कौन कौन से प्राइम नहीं है इनको एक बार चेक करें और इसका फ्रैक्शंस आप निकालें, ठीक है। टोटल नंबर ये और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इनको आप लिखें। और ये क्वेश्चंस मैं आपके थोड़ी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। टोटल 12 प्राइम मैंने बता दिया है, एक एक बार आप चेक कर लें कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 102 अगेन ध्यान से देखिए इवन नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है। 103 है आपके पास प्राइम नंबर और 104 नहीं है, 105 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। 7 आपके पास प्राइम नंबर है। 8 9 10 11। अब देखिए 7 है या नहीं इसको आप चेक कर सकते हैं, इनको एक बार और चेक कर लीजिए और ये आपको प्राइम नंबर लिखने हैं और ये सॉल्व करना है। क्लियर, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Otherwise, I will write answer in comment box. Now, simple question है, what fraction of these circles have x in them? इसमें कितने एक्सेस है, तो कौन से भिन्न है, तो देखिए टोटल 1 2 3 4। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। टोटल कितने हैं 8 और एक्सेस कितने 4, आप पूरा लिखें और इसके फ्रैक्शन क्या होगी 4/8 1/2। देखिए बच्चों का क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन जैसा स्टार्टिंग में था। ये देखो शायद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्रिस्टिन रिसीव्ड a CD player of her day. She bought 3 CDs and received 5 other as gift. देखिए what fraction of total CDs did she buy and what fraction did she receive as a gift। देखिए तो टोटल देखो उसको सी बॉट, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है, तब से CD का इकट्ठा करना आरंभ कर देती है, 3 CD खरीदती है और 5 CD उसको उपहार के रूप में मिलती है। खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या का कौन सा भिन्न है। देखिए तो अब देखो उसके बाद देखिए उसको जो उसने खरीदा है, ठीक है, देखो एक तो खरीदा है उसने, तो एक तो क्या होगा उसने खरीदी कितनी है 3, तो देखो बॉट खरीदी कितनी है 3 और गिफ्टेड जो उसको मिली है वो कितनी है, गिफ्टेड उसके पास कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई उसके पास 8 CDs। देखिए अब आपको भिन्न निकालनी है। भिन्न का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अपन क्या कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को अपन क्या कहते हैं हर, ठीक है। तो हर तो कितना हो गया 8। अब किसी निकालनी है उसके द्वारा खरीदी गई, जो उसने बॉट की खरीदी, तो खरीदी उसने कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 3/8। तो फ्रैक्शन कटेंगे नहीं, दोनों को प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरा सोचना, ठीक है।
और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।